हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे का दिन, 12 तारीख। एंड मार्केट अभी चल रहा है कुछ 68 पॉइंट डाउन है कल की क्लोजिंग से, और 122 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है, 25,076 पे है। ठीक है। तो कल 25,200 पर जो हमने पुट लिया था, वो एक सही डिसीजन था। वो एक सेल लेवल था, और मैंने ये भी कहा था कि अगर उसके ऊपर 2 से 3 क्लोजिंग लगातार आए, क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट अगर ट्रैप कर रहा है तो वो 2 दिन कंटिन्यू क्लोजिंग आपको दे भी देगा, पर क्या तीसरी क्लोजिंग दे पाएगा? तो वो एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा अनुमान लगाना की मतलब ज़रूरत है। तो कल ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, मार्केट ने ये 25,200 के ऊपर ज़्यादा टाइम सस्टेन किया। 222 का, 22-23 का कुछ हाई बनाया और फिर वहां से लुढ़क गया। अभी भी मार्केट जो है नेगेटिव टेरिटरी में ही काम कर रहा है। अब क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो आज का दिन का जो मूवमेंट है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते। लेकिन कल फ्राइडे इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रेड डे इन ऑल द सेक्टर्स, इन ऑल द स्टॉक्स, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑल्सो इन बुलियंस। ठीक है। खास करके सिल्वर, सिल्वर अगर आप देखो, चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी देख देख लेते हैं, उसके बाद बुलियंस पे चलते हैं। और भैया मैं जो है कमोडिटी में सिर्फ ये सोना चांदी और क्रूड में ही काम करते हैं। आपने क्रूड का मेरा ट्रेड देखा होगा। मैंने, चलिए मैं वो आएगा तब बताता हूँ। वो मैंने फ्लैग और पोल बनाया हुआ था और कहा था कि इसके ऊपर ये ब्रेकआउट आएगा। अनफॉर्चुनेटली हमने जो है अगले एक्सपायरी का ट्रेड लेना चाहा, और वो हमको लेने नहीं मिला ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज विद ब्रोकर्स। और ये अब क्योंकि क्रूड का जो एक्सपायरी है वो अब अगले मंगलवार को है, तो हम ये हफ्ते का लेना नहीं चाहते थे, ये मंथ का लेना नहीं चाहते थे। फिर भी मैंने कहा था कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे आता है तो आप ले लीजिएगा, चाहिए तो मैं आपको मैसेज भी दिखा दूंगा। तो ये है फिलहाल निफ्टी, ये फिर से इस डब्बे के अंदर आ गया। कल की लो से नीचे की लो बनी है। कल की लो बनी थी 81 की, 2581, आज बनी है 64 की। और हाई भी जो है लोअर हाई है। देखिए वैसे तो आज एक बड़ी मूव होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो डेट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। लेकिन अगर होती है, देन आई बिलीव ये लेवल, ये जो ब्लैक लाइन है, जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा, मार्केट जो है सीधा इस लेवल पे आएगा, 2510, और फिर उसके बाद में ये 24,970, 24,970 के नीचे के, या फिर उसको ब्रेक करने के बाद जो लेवल्स निकल के आएंगे वो सीधा ये वाला आएगा, 24,800। मार्केट जो है एक एक कदम रख रख के नीचे जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि एक बड़ा फॉल नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन हम फिलहाल यही प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट जो है एक एक कदम मतलब कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप वो नीचे उतरेगा। तो पहले ये लेवल को ब्रेक होने का वेट करते हैं। अ, वैसे उसने लो तो बनाई है, इंट्राडे तो ब्रेक किया है इस लाइन को, लेकिन इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। जैसे सस्टेन होता है तो उसके लिए जो है 24,970 का लेवल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और 24,970 अगर निकाल लिया तो ये सीधा 24,800 की तरफ निकल जाएगा। ठीक है। तो अभी भी वही फंडा मार्केट में चल रहा है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। जो भी आपको जहां पर भी सेल दिखे, यूं लगे कि भाई कल से मार्केट ऊपर आया हुआ है, तो वहां पे आपको सेल ही लेना चाहिए था, और रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है। इसके अलावा बैंक निफ्टी लगातार यहाँ से, मतलब लगातार 4 दिनों से गिरे जा रहा है, ये इसका चौथा दिन है, और मुझे लगता है कि आज ये वाला लेवल बैंक निफ्टी कैन टेस्ट। 56,150 के नीचे मार्केट उतर गया, बैंक निफ्टी उतर गया। वैसे उसका 56,270, दिस इज द 10 EMA। लेकिन ट्रेंड लाइन वाइज जो है वो 150 आता है लेवल। तो जैसे ही ये 150 ब्रेक करता है बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी फॉल कैन बी सीन। एक अच्छी खासी फॉल आएगी जो मुझे लगता है ये लेवल को भी ब्रेक कर सकती है। ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है, इसको भी आने वाले दिनों में ब्रेक कर सकती है। एक बार ये इस लाइन के नीचे आ गया तो उसका सीधा ये जो बनेगा, सपोर्ट बनेगा, वो 53,800 के आसपास बनेगा।
जैसे ही ये इस ब्लू लाइन के नीचे आ जाता है तो इस रेंज के अंदर आ जाएगा, और इस रेंज के लोअर लेवल का जो सपोर्ट है वो सीधा ये आएगा, और इसको ये नीचे, ये एक बार तोड़ने के बाद में इसको यहां तक आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक लेवल है, उसके बाद में ये एक लेवल है। अब देखते हैं, अभी तो मतलब मंजिल काफी दूर है। पहले ये देखते हैं कि आज क्लोजिंग कहाँ आती है, ये लेवल आज तोड़ता है नहीं तोड़ता है, क्या करता है, वो सब देखते हैं। उसके बाद में अनुमान लगाएंगे कि अभी क्या हो सकता है। क्रूड देखिए, क्रूड जब मैंने ये लाइन बनाई थी यहां पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो लेवल है ना क्रूड का, 53.92, ये लेवल पे मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ था। और हमारा पहला पहला टारगेट ये वाला लेवल था, 5500, 5550 के आसपास। हालांकि हमने जल्दी बुक किया उसको, लेकिन उसके बाद में भी जो है वो एक दिन और इसने टाइम पास किया। दूसरे दिन ये लाइन के ऊपर तो निकल गया, लेकिन इस तरीके का कैंडल बनाया, लेकिन फिर कल तान दिया। और अब जो है क्रूड 5880 या 5890 को क्रॉस करने के चक्कर में है। अगर ये इसको क्रॉस कर कर देगा तो 6000 का लेवल वो छूने जाएगा, या फिर हो सकता है कि आने वाले एक दो दिनों में ये जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करे और क्रूड को फिर से जो है इस लेवल तक ले आवे, 5550 पे। ठीक है, गोल्ड का मैंने एक जोड़ी ट्रेड दिया हुआ था अभी अभी 2 दिन पहले। 9500 की 95,000 की पुट थी, और 99,000 का कॉल था। तो अब 98,000 पे तो आ ही चुका है गोल्ड। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। वैसे मुझे लगता है कि गोल्ड में भी जो है आज एक एक इमीडिएट ये बनना चाहिए, टॉप बनना चाहिए, और ये भी जो है ये लेवल तक आएगा। ये जो ब्लैक लाइन है वहां तक गोल्ड आना चाहिए, 95,400। और रही बात सिल्वर की, एक मिनट, ठीक है, हो गया। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर डेफिनेटली ये सेल में है, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। अब कल जो उसने एक अच्छा खासा रेड कलर का कैंडल बनाया है, आज वो सिर्फ और सिर्फ उसके 61% को रिट्रेस करने जा रहा है। ये आज यहीं से जो है मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये इस लेवल को एक बार टच करके वो यहां से घूमेगा। और आज मुझे लगता है कि 1,04,000 के करीब सिल्वर आज आना चाहिए। हो सकता है 3,000 भी आ जावे, क्योंकि अगर अगर इसका 10 EMA अगर हम देखें सिल्वर का, MCX में सिल्वर का जो 10 EMA है वो 1,03,700 के आसपास आ रहा है। तो वही 4,000 का जो मैंने लेवल दिया है वो वहां तक तो मुझे लगता है आएगा ही आएगा। लेकिन अगर उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, 10 EMA को ब्रेक कर दिया, तो सिल्वर में एक बहुत बड़ी मंदी आएगी। वो सीधा फिर 1,01,000 तक, और फिर 99,500 तक, 99,500 तक ये लुढ़क सकता है। ठीक है, तो बस यही है फिलहाल का अपडेट। बाकी देखते हैं मार्केट आज कैसे काम करता है, क्या करता है। दिन रहते एक्सपायरी मूव मुझे तो लग रहा है कि कल आ चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। अगर आज भी जो है अप डाउन किया तो कुछ कह नहीं सकते। पर कल कल डेफिनेटली एक अच्छा खासा एक बेरिश डे मुझे फिलहाल समझ आ रहा है। देखते हैं। तो मीन वाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको कौन सी सर्विस में एनरोल करना है। 6 महीने की सर्विस होगी 5,000 की इक्विटी में, और 1 साल की सर्विस होगी 8,000 की इक्विटी में, और लाइफ टाइम की होगी 15,000 की। जो लोग कमोडिटी ज्वाइन करना चाहे तो उनके लिए 1 साल की सर्विस रहेगी 10,000 की, और लाइफ टाइम की सर्विस रहेगी 18,000 की। दोनों ही सर्विस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका 1 साल का चार्ज रहेगा 18,000 और लाइफ टाइम वाला चार्ज रहेगा 30,000। और जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो अगर अपने प्लान को, अगर उनका कोई करंट प्लान खत्म होने आया है, करंट ये अपना स्कीम जो है जहाँ पे उन्होंने पहले एनरोल किया था, हो सकता है 6 महीने का हो सकता है 1 साल का हो, वो अगर खत्म होने आया है और अगर उनको रिन्यू करना है तो दे कैन रिन्यू इट विद द सेम चार्जेस। और अगर वो 6 महीने से 1 साल में कन्वर्ट होना चाहे या 1 साल से लाइफ टाइम में कन्वर्ट होना चाहे, तो उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे हम ऑफर करेंगे। वो लोग अगर जो इक्विटी वाले एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो अगर कमोडिटी में आना चाहे तो उनके लिए भी जो है एक स्पेशल डिस्काउंट दिया दिया जाएगा। ठीक है, मीनवाइल देखते हैं। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड सी यू आफ्टर 3:30। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।